हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। बीएससी का कंप्लीट कोर्स, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स आपको यहां पे पूरा मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमारी साइट पे भी विजिट करें, वहाँ पे लॉग इन करें और आपको पूरा कंटेंट वहाँ पे फ्री मिल जाएगा। और अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है तो अगर आप अपने कॉलेजेस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज ईयरली अगर आप नोट्स वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैट बोर्ड हेल्प सेंटर पर जाएं। यहाँ पे आपको सारे लिंक्स जो है वो बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे। सो बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर स्पेस के बारे में। मैट्रिक वेक्टर स्पेस जो कि बीएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसमें बात कर रहे हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। लीनियर अलजेब्रा से भी टॉपिक होता है। अब उसमें लाइक जितने भी वीडियोस है, प्रीवियस वीडियो अगर आप उनको देखेंगे तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उन सब वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखना है। तो अगर आपने वो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो डायरेक्ट सम क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसकी नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन के बारे में देखेंगे। डायरेक्ट सम समझने के लिए आपको लीनियर सम का साइड लाइक एबीसीडी आना चाहिए, मतलब लीनियर सम आपको आना चाहिए। लीनियर सम क्या होता है, उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। दूसरा, डायरेक्ट सम को समझने के लिए आपको यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, वो पूरा पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सम के बारे में। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और मेनली इसमें जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो थोड़ा सा लाइक अलग टाइप का। ठीक है, चलो बताते हैं इसको कैसे करना है आपको। तो हम यहाँ पे कंसीडर डेफिनेशन समझते हैं। पहले तो डेफिनेशन क्लियर करना है। डेफिनेशन क्या है इसका, लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF। अब देखो, अगर आपको वेक्टर स्पेस ही नहीं पता होगा तो आप इसको कुछ नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WF जो है वो क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F है। उसके दो सब स्पेस हमने ले लिए, यानी कि सबसेट जो कि उसी फील्ड पे क्या है, ये दो इसके सबसेट हैं और उसी फील्ड पे अगेन वेक्टर स्पेस बना रहे हैं, देन दैट इज नोन एज सब स्पेसेस। ठीक है, ये इसके दो सब स्पेसेस। देन द डायरेक्ट सम डिनोटेड बाय दिस, इस टाइप के एक संरचना से, एक सिंबल से इसको दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ W1 direct sum W2 is uniquely represented by the linear sum of these two subspaces। कैसे, यहां पे क्या होता है कि जब भी आप डायरेक्ट सम की बात करते हैं तो डायरेक्ट सम के अंदर आपके पास में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, जो सेट होते हैं वो सेट कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। डिसजॉइंट सेट होने का मतलब है उनका इंटरसेक्शन जीरो होना चाहिए। इंटरसेक्शन जीरो होने का क्या मतलब है, ऐसे आपने दो सबसेट लिए हैं या ऐसे दो सेट ले लो। हम अगर बात करते हैं डिसजॉइंट सबसेट की, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक से हट के बात बताऊंगा बट उससे आपको इजीली समझ में आएगा। यूनिकली रिप्रेजेंटेशन जो है ना, इसको अपने को समझना है। ठीक है, यूनिकली, यूनिकली मतलब वो उन्हीं दो एलिमेंट से रिप्रेजेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं 2+5 भैया 7 होता है, तो उस सेट के अंदर ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। W1 और W2 के अंदर ऐसे कोई और एलिमेंट नहीं होने चाहिए जिनका सम आपको 7 मिल जाए। लाइक अगर इसमें 3 हो गया और इसमें 4 हो गया, अगेन आपको 7 मिल गया, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट सम, ये डायरेक्ट सम नहीं होगा। अगर ये किसी और एलिमेंट को जोड़ने में ऐसा नहीं आ रहा, जिसके ऊपर हम एक गोला कर देंगे और दिस इज नोन एज डायरेक्ट सम। ठीक है, एक मोटे मोटे तौर पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकली लीनियर अलजेब्रा के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो समझते हैं डिसजॉइंट सब स्पेस क्या होता है। डिसजॉइंट सब स्पेसेस का मतलब होता है कि अगर आपके पास में W1 एंड W2 दो ऐसे सब स्पेसेस है, उनका इंटरसेक्शन अगर हम कर देते तो आपको सिंगलटन मिलना चाहिए। सिंगलटन एलिमेंट जीरो मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं, सीधा सा कहूं कि आपको एक दे दिया, एक W1 दे दिया, W1 की डेफिनेशन दे दी कि Px पॉलिनोमियल दे दिया एज अ पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री। कैसी डिग्री का पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री, मतलब 2 4 6 ऐसी इवन डिग्री है। सिमिलरली अब मैं W ले लूं, सेम एज इट इज आपको कह दे ऑड डिग्री। अब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगा, इनका इंटरसेक्शन लूंगा, तो इवन डिग्री और डिग्री में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे इसके लिए डिसजॉइंट वर्ड यूज करेंगे। दोनों सब स्पेस कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। और यही कंडीशन हम इसमें प्रूफ भी करने वाले हैं ना, आगे इसकी थ्योरम भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये कंडीशन अगर जिसमें सेटिस्फाई कर जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दूसरा उसके साथ में ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, लीनियर सॉरी डायरेक्ट सम कहते हैं। लीनियर सम नहीं, डायरेक्ट सम कहते हैं। ठीक है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, देन V इज कॉल्ड
लाइक डायरेक्ट सम ऑफ द W1 एंड W2 अगर वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, या फिर वो यूनिकली रिप्रेजेंट, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए उनका लीनियर सम। उनका लीनियर सम यूनिटली मतलब अगर मैं कहूं 2 एलिमेंट इससे आ रहा, 5 इससे आ रहा है, इन दोनों का आप लीनियर सम करेंगे तो आपको 7 मिलना चाहिए। अगर कोई दूसरा एलिमेंट भी 7 दे रहा है तो वो इन दोनों का सम जो होगा वो डायरेक्ट सम नहीं होगा, लीनियर सम हो जाएगा। बट अगर वो यूनिकली रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो डायरेक्ट सम हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई माथाफोड़ी इसमें है नहीं, ठीक है। बस आपको डेफिनेशन याद करना है और ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है। अब डिसजॉइंट तो आप इसी कंडीशन को, ये वाली जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को डिसजॉइंट कहते हैं, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे थ्योरम के बारे में, और ये थ्योरम इसी से रिलेटेड है इसलिए हम यहाँ पे इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसके कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं पर वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप हमारे आईआईटी जैम वाले जो टॉपिक है उसमें जाके जरूर देखें, आपको थोड़ा और एडवांस सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ बीएससी पास करने के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा नॉलेज वगैरह चाहिए तो आप हमारे आईआईटी जैम लीनियर अलजेब्रा के वीडियो देख सकते हैं, वहां पे हमने पूरा इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बट हालांकि हम इसमें जो समझा रहे हैं वो आपको 100% एग्जाम में फुल मार्क्स दिलवा सकता है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। एक्चुअली क्या होता है वहां पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे जो होते हैं थोड़ी थोड़ी थ्योरम्स पूछे जाते हैं। वहां पे ये कंडीशन आपको मेंशन कर दी, ठीक है, ऐसा होता है, बट यहाँ पे आपसे पूछेगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर स्पेस VF टू बी डायरेक्ट सम ऑफ टू इट्स सब स्पेस। तो उसके लिए दोनों कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ेगी। चलो हम प्रूव कर देते हैं, बड़ा इजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में ये थ्योरम है, ये तो क्या हो जाए, देखो पहला तो क्या है, पहला जो है वो क्या है, ये आपको कह रहा है इसका लीनियर सम प्रूव करने का। इसका क्या हो जाएगा, आपको लीनियर सम प्रूव करना है। दूसरा आपको क्या कह रहा है, डिसजॉइंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, डिसजॉइंट प्रूव करना है, ओके। अब हम इसको यहां से प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जब भी गिवन होता है तो हम यहाँ पे दो केस में इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, व्हेन the condition is necessary, when the condition is necessary। तो नेसेसरी कंडीशन होता है तो हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है भैया, हमको यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले क्या बात करेंगे, गिवन के बारे में। तो गिवन हमको क्या है, v इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, ये हमको गिवन है डायरेक्ट सम। और प्रूफ क्या करना है भैया, टू प्रूफ क्या करना है, W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू V, एंड ये तो हमको एक प्रूफ करना है, और दूसरा क्या प्रूफ करना है, दैट इज डिसजॉइंट, या इसको आप कह सकते हैं सिंगलटन, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो क्या प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कह रहा है सिंस W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, W1 डायरेक्ट सम है W2 का। अच्छा, डायरेक्ट सम कब होता है, जब उसका लीनियर सम होता है। बिना लीनियर सम के तो डायरेक्ट सम हो ही नहीं सकता। अगर वो लीनियर सम यूनिकली रिप्रेजेंट होता है तो देन दैट टाइप ऑफ लीनियर सम इज नोन एज डायरेक्ट सम। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम की डेफिनेशन ही यही कहती है कि यहां पे W और W2 का लीनियर सम हो रहा है। तो पहला तो हमने यूं ही प्रूफ कर दिया है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सेकंड वाले के बारे में। इस दोनों को आपको इंटरसेक्शन 0 लाना है। नाउ ऑन कंसीडरिंग W1 W2 इज नॉट सिंगलटन, को सिंगलटन प्रूव करना है तो हम इसको सिंगलटन नहीं लेते, ले चल तू राजी रे, है ना। सिंगलटन प्रूव करना है तो हम इसको सिंगलटन नहीं कहते हैं, ऐसा हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसको लास्ट में कह देंगे भाई साहब ये तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ट्रिक होना चाहिए कैसे आपको प्रूव करना है। चलो अब क्या करेंगे, यहां से अल्फा लेंगे जो कि W1 से बिलोंग कर रहा है, सॉरी W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहा है। एक एलिमेंट अल्फा ले लेंगे, ये इनसे बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन से। जब इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब भाई साहब वो W1 में भी होगा, वो W2 के अंदर भी होगा। इंटरसेक्शन में आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है। और ध्यान ये रखना कि W जो है वो 0 नहीं है, नॉट 0, इसी कंडीशन हम यहाँ पे ले रहे हैं। देन हम बात करते हैं फॉर अल्फा बिलोंग्स टू V। V मतलब क्या होता है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। V मतलब क्या है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब अगर यहां पे अल्फा W1 डायरेक्ट सम W2 में आ जाए, ध्यान से समझना, V
भाई अल्फा को हमने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को सिंपल सा लीनियर सम हमने लिया, सिंपल सा हमने लीनियर सम लिया तो वो इसमें आ गया। सिंपल सा हमने क्या किया, लीनियर सम लिया तो वो इसमें आ गया। और अब अगर हम इसको डायरेक्ट डायरेक्ट सम बनाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, ये यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 2+7 कर रहा है, 2+5 कर रहा है, 7 आ रहा है, दूसरे कोई ऐसे एलिमेंट नहीं होने चाहिए जिनका सम भी 7 आए, तो लीनियर सम तो वो हो जाएगा। बट अगर वो यूनिकली रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट सम कहेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा सॉरी अल्फा। अल्फा अगर डायरेक्ट सम है तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 0+अल्फा, जीरो फील्ड से आ रहा है, स्केलर से आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे, जीरो फील्ड से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बिलोंग्स टू W1। एक सेकेंड, फील्ड से आ रहा है ना ये तो, अच्छा जीरो उसका कोई एलिमेंट ले रहे हैं, हाँ। दूसरा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों में से एक एलिमेंट, भाई उसकी आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगा ही ना। अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, अंडर एडिशन अबेलियन। भाई वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है। एडिशन में आइडेंटिटी तो होगी उसके साथ में, अल्फा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, अल्फा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी प्लस अल्फा। आइडेंटिटी प्लस अल्फा करेंगे तो आपको यही मिलेगा ना, अंडर एडिशन आइडेंटिटी, एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। तो 0 बिलोंगिंग टू W1 एंड अल्फा बिलोंगिंग टू W2। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, अल्फा बिलोंगिंग टू W1 एंड 0 बिलोंगिंग टू W2, क्योंकि ये इसकी भी तो आइडेंटिटी है। दोनों दोनों आपको सब स्पेस दिए गए हैं, दोनों क्या दे दिए, सब स्पेस दे दिए। नाउ अल्फा इज रिटन एज टू डिफरेंट वे सम ऑफ W1 एंड W2। इनको दो तरीके से लिखा जा सकता है, दो तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। मतलब ऐसा समझिए कि अल्फा W1 से बिलोंग कर रहा है, अल्फा W2 से बिलोंग कर रहा है, इनका ये हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान देना, जब हमने इनको दो तरीके से लिखा है, हमने इनको दो तरीके से लिखने की कोशिश की है, आपको ये यूनिकली रिप्रेजेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, यूनिकली रिप्रेजेंट मिल रहा है। जब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने कहा कि भाई नहीं, इसमें से इंटरसेक्ट करने पे जीरो नहीं आएगा, इसका इंटरसेक्शन लेने पे जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको लाइक अल्फा इज रिटन एज टू डिफरेंट वे, इनको हम दो डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ W1 एंड W2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा इज रिटन एज टू डिफरेंट वे, इनको दो तरीके से लिखा जा सकता है, एज द सम ऑफ W1 प्लस W2। मतलब भाई दो एलिमेंट्स उसी में ले रहे हैं। एक्चुअली लीनियर सम का मतलब क्या होता है, दो सब स्पेस को ऐड करना, सब स्पेस को ऐड करना मतलब उनके लीनियरली उनके एलिमेंट को ऐड करना, यही तो मतलब होता है इनके इस टाइप। इसको क्या कहते हैं, वी कहते हैं, लीनियर सम लिखा जा सकता है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये v इज इक्वल विच कॉन्ट्राडिक्ट W1 डायरेक्ट सम W2, देन W1 इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो कि दोनों के अंदर कॉमन रहेगा, यूनिकली रिप्रेजेंट होगा। ये था हमारे पास में नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, अगर ये होगा तो वो होगा। अब आता है हमारे पास में सफिशिएंट कंडीशन। कंडीशन इज सफिशिएंट। सेकंड केस में हम बात करते हैं व्हेन द कंडीशन इज सफिशिएंट। तो सफिशिएंट कंडीशन की बात करनी है तो उस कंडीशन में अपने को गिवन क्या होगा। अब हमको सफिशिएंट कंडीशन दे रहा है ना, तो यहां से जो गिवन है वो क्या है, W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू V, एंड दूसरा हमको क्या गिवन है यहाँ पे, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इन सिंगलटन। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमको करना है W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। ये V होगा, मतलब इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो डायरेक्ट सम होगा, लीनियर सम जो होगा डायरेक्ट सम होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए हम यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे ये ऐसा करना है अपने को। नाउ सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का यूज करते हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास में W1 W2 है जो V के इक्वल है। सो फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू V, अल्फा V से बिलोंग कर रहा है, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा V से बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 फॉर एवरी अल्फा 1 बिलोंगिंग टू W1 एंड बीटा 1 बिलोंगिंग टू W2, बीटा बिलोंगिंग टू W1 यार, ये भी W1 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दोनों W1 से बिलोंग कर रहा है। नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू, भाई दोनों में आ रहा है ना, ये दोनों का लीनियर सम है, दोनों से आ रहा है। ये इस V से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हो गया, W1 प्लस W2 से बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा,
तो यहां से ये हो जाएगा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 फॉर एवरी अल्फा 2 एंड बीटा 2 बिलोंगिंग टू W2, ये W2 से बिलोंग कर रहा है। नाउ सो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इक्वल हो जाएंगे भाई, अल्फा अल्फा है दोनों, इक्वल हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे इनके इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, इनके इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा बीटा 2 माइनस बीटा 1। तो अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W। क्या हो रहा है यहाँ से, अल्फा 1 W2 से बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा 1 जो है वो W1 से बिलोंग कर रहा है, अल्फा 2 जो है वो W2 से बिलोंग कर रहा है, सॉरी हाँ W2 से बिलोंग करेगा। तो माइनस अल्फा 2 किससे बिलोंग करेगा, वो भी W2 से बिलोंग करेगा। माइनस अल्फा 2 किससे बिलोंग करेगा, एक सेकेंड, देयर इज अ करेक्शन, एक सेकेंड। यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, ठीक है ओके, ये दोनों इनसे बिलोंग कर रहे हैं, चलो यहाँ तक ठीक है। अल्फा 1 W1 से बिलोंग कर रहा है और इसका इनवर्स जो होगा माइनस अल्फा 1, इसका इनवर्स जो होगा माइनस अल्फा 1 वो भी W1 से आएगा, ठीक है। तो यहां से ये माइनस W1 से आएगा, तो इसका इनवर्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी कैन राइट W1 माइनस W1 बिलोंगिंग टू W, ये इसके इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअली ये W1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहां से W2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस बोथ आर इक्वल, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। यहाँ से ये W1 को भाई, ये इसके इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसके इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंस, अच्छा एक काम कर लो ना, यही काम बीटा के लिए कर सकते हैं, यही काम बीटा के लिए कर सकते हैं, बीटा बिलोंगिंग टू W2 और बीटा 1 जो है वो W1 से बिलोंग कर रहा है। तो माइनस बीटा 1 किससे बिलोंग करेगा, माइनस बीटा 1 भी W1 से बिलोंग करेगा। अच्छा यहां से अगर मैं कहूं आपको, ये इसका इनवर्स है, क्या है, इनवर्स है, तो माइनस बीटा जो होगा ना वो भी W2 से बिलोंग कर जाएगा, इनवर्स है ना, इनवर्स है ना, ये इस इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स तो उसके अंदर होगा। इस बीटा का इनवर्स कौन है, माइनस बीटा 1 है, इस बीटा का इनवर्स माइनस बीटा 1 है, तो इसका इनवर्स तो इसी में एग्जिस्ट करेगा और उसके इनवर्स को नाम दे रहे हैं अपन माइनस बीटा 1, जो ये W2 हो जाएगा। अगर यहां से ये लिख सकते हैं अपन कि माइनस अल्फा 2 जो है ना वो W1 से बिलोंग कर रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस अल्फा 2 जो है ना वो W1 से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज ये अल्फा 2 नहीं है, अब ये अल्फा 1 का इनवर्स हो गया और अल्फा 1 का इनवर्स तो उसी सेट के अंदर आएगा, ठीक है, चलो उसी ग्रुप के अंदर आएगा, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है, ये बिलियन ग्रुप होता है। चलो ये इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि माइनस ऑफ बीटा 1 बिलोंग्स टू W1, सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख देंगे, W2 माइनस W1 बिलोंग्स टू W2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसका थोड़ा सा करेक्शन करें कि W1 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 W1 से बिलोंग करेगा, मतलब ये W1 से बिलोंग कर रहा है, ये वाला W2 से बिलोंग कर रहा है। बस इतना सा आपको मैंने पहले ही बता दिया था, बट आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। नाउ अब क्या लिखना है कि सिंस बोथ आर इक्वल देन W1 ना सॉरी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W, दोनों में आएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे, W2 सॉरी बीटा 2 माइनस बीटा 1, वो भी क्या आ जाएगा, इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर। अपने क्या प्रूव करना है, गिवन क्या है, अपने गिवन है यहाँ पे कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो तो जीरो है। आपको डायरेक्ट सम प्रूव करना है, डायरेक्ट सम की क्या कंडीशन होती है, यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए। डायरेक्ट सम प्रूव करना है ना, यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए ना। चलो क्या लिखना है आपको यहाँ पे, W1 माइनस सॉरी अल्फा 1 नॉट W1 यार, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 एंड बीटा 2 माइनस बीटा 1 आर कॉमन एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2, इनके कॉमन एलिमेंट हो गए, आराम बिलोंग कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट हो गए। सिंस इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, W1 इंटरसेक्शन W2 तो भाई साहब जीरो है, बट ये तो दोनों के अंदर आ रहा है, ये दोनों के अंदर आ रहा है। तो देखो जब ये जीरो है मतलब आपको अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को जीरो होना पड़ेगा, बीटा 2 माइनस बीटा 1 को जीरो होना पड़ेगा, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 1 के इक्वल है, मतलब 2 और 5 आ रहा था। तो इसमें भी जैसे 7 2 और 5 मतलब 7 आ रहा था ना, इनका लीनियर सम, तो दूसरा वाला जो होगा वो भी 2 और 5 ही होगा भाई, दूसरा वाला 3 और 4 नहीं होना चाहिए। अगर वो 3 और 4 हो गया तो ये यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है,
ये यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। अगर मैं कहूं दो एलिमेंट है हमारे पास में 2 और 5, उसका सम 7 आ रहा है, लीनियर सम 7 आ रहा है, दूसरा वाला भी 2 और 5 ही है, तब तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे 3 और 4 आ गया, इसका सम भी तो 7 आ रहा है ना, इसका सम भी तो 7 आ रहा है ना, तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट सम नहीं होगा। बट यहाँ पे तो हम ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पे तो हम ऐसा कह रहे हैं कि अल्फा अल्फा 2 के इक्वल है, बीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल है, बीटा 2 बीटा 1 के इक्वल है, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2। हमने स्टार्टिंग में माना ये एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिकली। कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूनिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट मींस W इज इक्वल्स टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2। ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट सम हो जाएगा, यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये ऐसा हमारे पास में थ्योरम है और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, क्योंकि जिसमें हमने डायरेक्ट सम के बारे में पूरा डिस्कस किया। सो आई होप आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा किस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड फॉर मोर वीडियोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।